हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स विद अनु। हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के अभी तक हम लोग 5 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस हम लोग ने अभी तक सॉल्व किए हैं। ठीक है, जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग थोड़ा सा इजी को थोड़ा सा मॉडरेट बनाएंगे। ठीक है, और आने वाली क्लासेस में जो आपको इस वीडियो के बाद वीडियोस मिलेंगी उसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको पहले खुद करने की कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो वीडियो को चला के जरूर देखिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा लिख लो। उसने क्या बोला, जो 60% है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए का, वो किसके बराबर है, 30% ऑफ बी के। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज कैंसिल, 31 जार और 32 जार। तो यहां से हो गया ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो यहां से मैं आपको पूछूं ए बाई बी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए बाई बी हो जाएगा। यहाँ पर जब बी उस साइड चला गया तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 बचा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, उसने आगे बोला है आपको जो बी है वो किसके बराबर है, 40% ऑफ सी के, है ना। उसने क्या बोला है, देयरफॉर जो बी है वो इज इक्वल टू है 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 और ऑफ किसका, सी का। और बी की वैल्यू आपके पास अभी निकल कर आई है जो कि कितनी है, 2 है। तो बी की जगह रख दिया 2। 2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू सी। यहाँ से सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू यहाँ सर हमारे पास आ जाएगी सर 5 आ जाएगी, है ना। 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 1 बचा और 5 1 जा 5। तो सी भी मेरे पास 5 आ गया। उसने आगे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसने आपको एक इक्वेशन और दी है, सी इज इक्वल टू एक्स परसेंट का मतलब एक्स बाय 100 ऑफ किसका, ए का। तो भैया सी की वैल्यू 5 निकल कर आई है, एक्स बाय 100 इंटू ए कितना आया है आपका, ए आपके पास आया है 1, तो इसकी जगह रख दिया 1। तो भैया यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। और इसी का मतलब क्या हो गया कि जो x है वो कितना है हमारा 500 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए नंबर इज इंक्रीज बाय x%। भैया मान लो मेरे पास कोई नंबर था पहले 100, ठीक है, कोई नंबर है मेरे पास जो कि 100 है। इसको मैंने कितना बढ़ा दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, x% इंक्रीज कर दिया। आपको मैंने समझाया था जब भी हम किसी भी चीज को 100 पे इंक्रीज करते हैं, जैसे मान लो मैंने 100 को 20% इंक्रीज किया, तो वो चीज डायरेक्ट उसमें प्लस हो जाती है, जितना हमने उसको जितने परसेंट इंक्रीज किया तो डायरेक्ट प्लस कर दो 120। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि 100 को कितना बढ़ा दिया गया है, कोई नंबर है मान लिया मैंने 100, उसको कितना इंक्रीज कर लिया है, x% इंक्रीज कर लिया। इसका मतलब वो अगर पहले 100 था तो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 100 प्लस x हो गया। सिंपल भैया। हाँ जी, तो आगे वो बोल रहा है टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। अगर आप लोग 100 प्लस x से ओरिजिनल नंबर पर वापस जाना चाहते हो, ओरिजिनल नंबर तुम्हारा क्या है 100, आप अगर 100 प्लस x से वापिस 100 पे जाना चाहते हो तो उसने आपको पूछा इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच, इसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर पहले 100 था, 100 को इंक्रीज किया हमने x%, तो वो हो गया 100 प्लस x। अगर इसी चीज को वापिस से 100 बनाना है तो आप बोलोगे सर माइनस x कर दो, है ना। अगर माइनस एक्स कर देंगे तो हमारे पास फिर से 100 आ जाएगा। तो भैया कितने परसेंट किया हमने रिड्यूस, आप बोलोगे सर एक्स का चेंज किया है, कितने पे चेंज किया है, हमारा अभी बेस क्या है, पहले बेस हमारा 100 था बट अभी चेंज करने के बाद हमारा बेस कितना हो गया 100 प्लस एक्स, तो नीचे लिखेंगे 100 प्लस एक्स और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई हुआ है 100 और यही तुम्हारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल ट्रू माना जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। हाँ जी, देखो ये बोल रहा था रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू डेट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। भैया कोई गांव है, उस गांव में बॉयज की रेशो गर्ल से दी हुई है कितनी, 3:2। ठीक है, आप लोग ये मान लो कि अगर किसी गांव में लड़कियां 3 हैं, सॉरी लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं। ठीक, तो भैया ध्यान से सुनना, आप लोग रेशो को समझते हो ना, रेशो क्या होती है हमारे पास। देखो ये मेरी बात को ध्यान से समझो। रेशो का मतलब होता है हम लोग किसी का कंपैरिजन करते हैं किसी चीज से, है ना। अनुपात बोलते हैं इसको हिंदी में हम लोग। जैसे भैया मैं आपको बोल लूं कि जैसे मैंने लिखा है 2:5, ठीक है, मैंने क्या लिखा है 2:5। अगर मैं चेंज कर कर इसको ऐसा लिख दूं 200:500, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा,
भैया जब भी हम लोग दो क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं ना, आप लोग उसके साथ कुछ भी लगा लो, चाहे जितने मर्जी जीरो लगा लो, चाहे उस नंबर से किसी भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो ये 2:5 है, इस 2:5 को मैं अगर ऐसे लिख लूं, कैसे लिख लूं मैं इसको, ऐसे लिख लूं 4:10। तो भैया ये काटोगे तो काटने में तो फिर से 2:5 ही बचेगा। वैसे ही ये जैसे मैंने 200 लिखा 500 लिखा, इसको काटूंगा तो ये फिर से तो 2:5 बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि रेशो में जब भी हम लोग किसी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, है ना, चाहे उसमें जितने मर्जी जीरो लगा दें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये आप अपनी माइंड में इस चीज को फिक्स कर लो। ठीक है, रेशो किस चीज के लिए यूज होती है? कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रेशो का यूज करते हैं। और रेशो को डिटेल में हम लोग इस पे पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। रेशो नाम का चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है, उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। भैया उसने बोला था रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ विलेज इज 3:2। ठीक है, तो हमने ले लिया भाई किसी गांव में लड़के की रेशो लड़की के कंपैरिजन में कितनी दी है। अगर मान लो एक विलेज में लड़के 3 है तो लड़कियां कितनी है? 2 है। आगे उसने बोला इफ, क्या बोला है उसने आगे, यहाँ पर आगे पेन आगे मैं इसको मिटा देता हूँ। उसने बोला इफ, ध्यान से देखो, उसने बोला इफ 30% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। भैया किसी एग्जामिनेशन के अंदर 30% लड़के अपीयर हो रहे हैं और 70% लड़कियां भी क्या हो रही हैं? अपीयर हो रही हैं। तो भैया अगर यार हम लोग इसको कितना बढ़ाएं, ध्यान से देखना। उसने बोला बॉयज का कितना परसेंट? 30%। और लड़कियों का कितना परसेंट? 70%। ठीक है, क्या हो रहे हैं? अपीयर्ड हो रहे हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं। तो भैया अगर आप लोग 3 का 30% निकालोगे तो भैया ये आप देख रहे हो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। पॉइंट्स में जाना पड़ेगा, 330 90/100, है ना। तो इसको ऐसे 0.090 ऐसे करके लिखना पड़ेगा, हमारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में चली जाएगी। तो भैया आप लोग एक बात को ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको समझाया, जब भी कोई रेशियो का यूज होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेशियो का यूज करते हैं, तो हम अपने मुताबिक उसमें कितने भी जीरो लगा सकते हैं, है ना भैया, लगा सकते हैं ना। आपको पता है 30% का मतलब क्या है? 30% का मतलब है 30/100। इसका मतलब, और 70% का मतलब क्या है? 70/100। आपको पता है डिनोमिनेटर में दोनों के 100 आ रहा है। इसका मतलब मुझे बॉयज का 30% निकालना है, तो इसका मतलब जब मैं 30% निकालूंगा ना इस 3 का, तो क्या होगा भैया, वो नीचे डिनोमिनेटर में जो 100 आएगा वो कटेगा नहीं। तो भैया अगर मैं अपनी मर्जी से इस 3 को 300 मान लूं और इस 2 को 200 मान लूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक रेशो है। रेशो को मैं कुछ भी मान लूं, चाहे उसमें कुछ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे खुद से जितने मर्जी जीरो लगा लूं, कंपैरिजन करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो भैया अभी आप लोग निकालो। भैया अभी 300 का 30% निकालो। देखो कैलकुलेशन सिंपल होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 3 3 9 90। इसका मतलब 300 में से 90 लड़के ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। और वैसे ही उसने बोला है अगर 200 तुम्हारी लड़कियां हैं किसी विलेज में, तो उसमें से 70% लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर हो रही हैं। तो टोटल कितना हो गया? 140। इसका मतलब 200 में से 140 लड़कियां ऐसी हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर हो रही हैं, और लड़के कितने अपीयर हो रहे हैं? 90 अपीयर हो रहे हैं। भैया आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उसने बोला था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन टू दैट नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इज हाउ मच। भैया ये उसका क्वेश्चन है। उसने ये बोला है कि भैया जो बच्चे टोटल अपीयर हुए हैं उसका रेशियो बताओ आप लोग किसके साथ, जो बच्चे अपीयर्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो भैया मैं अगर आपसे पूछूं अपीयर्ड इतने हो गए हैं जो आपके सामने, तो नॉट अपीयर्ड कितने होंगे? नॉट अपीयर्ड कितने होंगे? ध्यान से देखो भैया, अगर टोटल 300 लड़के हैं, 300 में से 90 लड़के ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर्ड हो रहे हैं, तो 300 में से 90 माइनस कर दो, तो जो पीछे बचेंगे वही तो नॉट अपीयर्ड होंगे। इसका मतलब 210 बच्चे ऐसे हैं, 210 लड़के ऐसे हैं जो नॉट अपीयर्ड है। वैसे ही आप लोग मेरे को बता सकते हो कितनी इतनी लड़की हैं जो नॉट अपीयर्ड है, तो आप बोलोगे सर 200 टोटल लड़की हैं, 200 में से 140 अपीयर्ड हो रही हैं, तो नॉट अपीयर्ड कितनी हो रही होंगी? 60 हो रही होंगी। सिंपल फंडा क्लियर हो गया तुम लोगों को। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आप लोग बताइए द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन टू दैट नॉट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। आप लोगों ने रेशियो बताना है उन बच्चों का जो अपीयर्ड हुए हैं किसके साथ? नॉट अपीयर्ड के साथ। तो भैया टोटल कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं? 90 प्लस 40, तो टोटल बच्चे जो अपीयर्ड हुए हैं वो हुए हैं हमारे पास कितने? 230। ठीक है, और जो नॉट अपीयर्ड हुए हैं, नॉट अपीयर्ड कितने हैं? 210 प्लस कितने? 60। तो इसका मतलब जो नॉट अपीयर्ड हुए हैं वो कितने हुए? 270। ठीक, तो उसने रेशियो पूछा है, सबसे पहले अपीयर्ड वालों को लिखना है, तो अपीयर्ड लिख दिया। किसके साथ पूछा है?
नॉट अपीयर्ड के साथ, तो नॉट अपीयर्ड कितने थे 270, ठीक है। काटा पीटी करोगे ये 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब रेशो आ गया 23:27 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। देखिए फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये टाइप पेपर में पूछी भी जाती है, ठीक है, हल्के में ना लियो। चलिए भैया देखिए इसको, पहले खुद करने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज, फिर करें इसको। देखो क्या बोल रहा है, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। एक ऑफिस के अंदर जो 40% स्टाफ है वो फीमेल है, 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ द मेल स्टाफ आर मैरिड। वो जो 70% है फीमेल स्टाफ के, देखो उसने बोला है एक ऑफिस के अंदर 40% स्टाफ फीमेल है, ठीक, 70% फीमेल स्टाफ क्या है, मैरिड है, और 50% मेल स्टाफ क्या है, मैरिड है। तो बोल रहे थे परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ कितनी होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो भैया ध्यान से समझो, आप लोग लेट कर लो, लेट कर लो भैया, जो टोटल स्टाफ है ना, टोटल स्टाफ है, जो टोटल स्टाफ है ऑफिस का वो कितना है, 100 यूनिट है। अब मान लो एक ऑफिस में टोटल 100 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसने आपको यहाँ पे बोला 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल। इस 40% में से, इस 40% में से जो हमारी फीमेल है, 100 का 40% क्या है, फीमेल है ना, 100 का 40% क्या बोल रहा है, वो फीमेल स्टाफ है। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, है ना। और इसका मतलब अगर फीमेल 100 में से 40 फीमेल है तो मेल कितने होंगे, आप बोलोगे सर पीछे कितने बच गए, 60 बच गए। इसका मतलब 60 कौन होंगे, मेल होंगे। उसने बोला 70% ऑफ द फीमेल स्टाफ आर मैरिड। भैया अगर आप इसका 70% निकालते हो, आप इसका क्या निकालते हो, 70% निकालते हो, तो वो जो लोग निकल कर आएंगे, जहां जो फीमेल निकल कर आएंगी वो क्या होंगी, मैरिड होंगी। तो 40 का 70% निकालो, 40 का 70% कितना हो जाएगा, एक जीरो इधर गया, एक जीरो इधर गया, 7 चौक 28। इसका मतलब 40 में से 28 फीमेल्स ऐसी हैं जो मैरिड है। क्लियर। और उसने बोला है जो मेल्स हैं, मेल्स का 50% स्टाफ, मेल के जो 50% है वो मैरिड है। मेल कितने मैरिड हैं, टोटल अगर 60 मेल हैं उस ऑफिस में तो 50% मैरिड होंगे, ठीक है। तो 60 का 50% कितना होगा, 50% का मतलब 1/2 कितना होगा, 30। इसका मतलब 60 में से 30 मेल ऐसे हैं जो मैरिड है। क्लियर। उसने आपको पूछा था परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ, वो आपसे अनमैरिड का जानना चाहता है, मैरिड का नहीं जानना चाहता। तो भैया अनमैरिड अगर मैं तुमसे पूछूं, मैं आपसे अगर अनमैरिड पूछूं, तो भैया अगर टोटल लड़की हैं 40 हैं और 40 में से 28 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, तो पीछे कितनी बची होंगी जो अनमैरिड होंगी, आप बोलोगे सर 12 बची हैं। 40 में से 28 घटा दो, जो पीछे बचेंगी वही होंगी ना अनमैरिड। और वैसे ही अगर टोटल लड़के किसी ऑफिस में 60 हैं तो 60 में से 30 ऐसे हैं जो फिक्स हो गए हैं, भैया शादी हो गई है उनकी, ठीक है। तो पीछे जो बचेंगे वो अनमैरिड होंगे। वो कितने होंगे भैया, 60 में से 30, 30 बच गए, इसका मतलब 30 ही अनमैरिड होंगे। क्लियर हो गया भैया। उसने पूछा है द परसेंटेज ऑफ द अनमैरिड स्टाफ, तो भैया अनमैरिड स्टाफ है कितना है टोटल, टोटल अनमैरिड स्टाफ कितना हो गया, 30 + 12 कितना हो गया, 42। ठीक, नीचे लिखते हैं टोटल चीज, चीज, ओरिजिनल कितने हैं ऑफिस में बंदे, 100। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब 42% अनमैरिड स्टाफ है। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है पिछली टाइप की तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा। देखो ये क्वेश्चन देखो, क्या ऐसे रद्दी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट कई बार एग्जाम में क्या होते हैं, रद्दी क्वेश्चन आ जाते हैं जो सॉल्व नहीं होते, ठीक है कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। देखो बोल रहा है इफ बेसिस पॉइंट्स आर डिफाइंड सो दैट 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। आपको 100 बेसिस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, बेसिस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या है, आप ये मानो 1% की वैल्यू कितने बेसिस पॉइंट बोली है उसने, 100 बोली है। उसने बोला जो 1% है ना वो 100 पॉइंट के बराबर है। हमें नहीं पता बेसिस क्या होता है, आप लोग सिर्फ सिंपल ये मानो 1% का मतलब क्या है, 100 पॉइंट। उसने बोला देन हाउ मेनी पॉइंट्स इज 82.5% ग्रेटर देन 62.5%। ये क्या है यार, क्या पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल है ना। उसने बोला 82.5 और 62.5। भैया मान लो एक बेसिस पॉइंट है 82.5 और एक है 62.5%, है ना, दोनों परसेंटेज में दिए। बोल रहा है ये 82.5 कितने ज्यादा ग्रेटर है, कितने परसेंट ग्रेटर है 62.5 से। तो भैया कितने परसेंट ग्रेटर है, आप इसका डिफरेंस ले लो, 82.5 माइनस 62.5 करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। ठीक है, तो भैया 20% का मतलब कितना हो गया, 20% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई 1%, और आपको 1% की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 100 पॉइंट के बराबर, तो 1% की जगह क्या लिख दो, 100 लिख दो। तो 20 की मल्टीप्लाई 100 में करा दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है,
20 की मल्टीप्लाई 100 में कराओगे तो कितना हो जाएगा भैया, 2000 हो जाएगा। इसका मतलब कितने पॉइंट्स हैं, 2000 पॉइंट है। क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बड़े काम आते हैं, ये वाले जो आपको अभी कराया, ये वाला 65 क्वेश्चन। हाँ, पर कभी कभी जब आता है तो निकलते नहीं है। ठीक है, तो सीख लो, सीखने में क्या जाता है। देखिए फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप पेपर में बहुत पूछी जाती है भैया। ठीक है, जो चीज दी जाती है उसकी उल्टी चीज पूछी जाती है। देखो, बोल रहा था रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। फिर से वैसा ही क्वेश्चन, भैया कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:2। मान लो एक कॉलेज में अगर लड़कियों की संख्या है 3 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 2 है। तो मैंने अभी आपको बोला अगर मैं इनके साथ 100 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 में कर दूं, जो 0 लगा दूं ज्यादा, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भैया। देखिए, उसने बोला लड़कों का 20%, इन्हें लड़कों का क्या निकालना है, 20%। तो लड़कों का 20% क्या है, अडल्ट है। ठीक है भैया, तो 300 का 20% का मतलब 1/5, और काटा हुए तो कितना आएगा, कितने से आएगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 300 बॉयज टोटल है तो उनमें से अडल्ट कितने हैं, 60 हैं। ठीक, अगर लड़कियों की बात की जाए, उसने बोला 25% ऑफ द गर्ल्स आर अडल्ट। लड़कियां अगर टोटल 200 है तो 200 का 25% निकाल लो भैया। 200 का 25% कितना होता है, 1/4। 25% का मतलब 1/4, काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा, 50। इसका मतलब 200 में से 50 लड़कियां ऐसी हैं जो क्या है, अडल्ट है। तो भैया उसने आपको परसेंटेज पूछी है जो अडल्ट नहीं है। तो भैया आप मुझे बताओ जो नॉट अडल्ट होंगे, नॉट अडल्ट होंगे। तो भैया अगर टोटल लड़के 300 हैं तो 300 में से 60 लड़के ऐसे हैं जो अडल्ट हैं। तो भैया पीछे कितने बचेंगे, 240। 300 में से 60 के 240, इसका मतलब 240 नॉट अडल्ट होंगे। अगर टोटल लड़कियां 200 हैं तो 200 में से 50 लड़कियां ऐसी हैं जो अडल्ट हैं, है ना। तो 200 में से 50 निकाल दोगे, पीछे कौन सी लड़कियां बचेंगी, जो नॉट अडल्ट होंगी। तो उसने आपको नॉट अडल्ट का ही क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज पूछा हुआ है। तो भैया टोटल कितने हो गए नॉट अडल्ट, 240 प्लस 150 कितना होता है, 390। टोटल हो गया 390। ठीक, 390 का जो चेंज आता है वो लिखते हैं ऊपर। ठीक, और नीचे किसको लिखा जाता है, टोटल चीज को। तो टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कॉलेज में कितने हैं, 300 प्लस 200, 500। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 5 8 40। तो 78% इज योर आंसर। इसका मतलब उस कॉलेज में जो नॉट एडल्ट स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 78% होंगे। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन को, बोल रहा है देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। भैया कोई दो नंबर है, मान लो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। इन दो नंबर की रेशियो दी गई है। मान लो एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर क्या है, 4 है। ठीक, उसने बोला इफ 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12। अगर हम लोग इस फर्स्ट नंबर का 40% लेते हैं तो वो कितना आता है, 12 आता है। भैया 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 होती है। तो भैया अगर आप लोग मान लो मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो अगर 5 है, तो 5 का जो 40% निकालूंगा मैं, वही मेरा क्या होगा। उसने बोला 40% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12, उसके अकॉर्डिंग 12 है। बट अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, तो भैया अगर मेरा ओरिजिनल नंबर जो फर्स्ट नंबर है अगर वो 5 है, ओरिजिनल नंबर अगर मेरा 5 है, तो उसका 40% क्या आ रहा है मेरा, भैया मेरा 40% तो 2 आ रहा है। भैया मेरे अकॉर्डिंग 2 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 आ रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो भैया मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर। तो अगर भैया मेरा फर्स्ट नंबर कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया, 30 आ गया, तो वो 5 का कितने गुना हुआ, 6 गुना हुआ ना। तो वैसे ही अगर मैं आपको सेकंड नंबर पूछूं तो वो भी कितने गुना होगा, 6 गुना होगा। तो 4 6 24। ठीक है, 4 6 24। क्लियर हो गया आपको। उसने बोला देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ सेकंड नंबर। तो 50% निकालना है आपने किसका, सेकंड नंबर का। अगर मैं सेकंड नंबर का 50% निकालता हूं तो सेकंड नंबर का 50% कितना आ जाएगा, 50% का मतलब होता है 1/2। तो इसका सेकंड नंबर है कितना, 24। काटा पीटी करो, कितना आएगा, 2 12 सर। इसका मतलब सेकंड नंबर जो है वो कितना है, 12 है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 68। अब ये क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, ये बोल रहा है अ लाइन, ये कोई लाइन है जिसकी लेंथ, ए लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर
वॉज मेजर्ड एज 1.5 मीटर बाय मिस्टेक। भैया एक लाइन थी जिसकी लेंथ थी 1.5 मीटर, बट गलती से उसकी लेंथ को कितना मेजर कर दिया गया, 1.55 मीटर। ठीक, मिस्टेक से गलती हो गई है। बोल रहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एरर परसेंट। भैया मान लो आनी तो चाहिए थी, आनी कितनी लेंथ थी उसकी पहले, 1.5 मीटर, बट आ कितनी गई है गलती से मेजर करने पे, 1.55 मीटर। तो भैया कितना ज्यादा परसेंटेज एरर आया है, आना 1.5 चाहिए था, आई 1.55, तो कितना ज्यादा हो गया ये, 0.05 ज्यादा हो गया। कितना चेंज आया, 0.05 का। कितने पे आया, ओरिजिनल क्या थी 1.5, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपको पता है डेसिमल टूटेगा तो नीचे 100 आएगा, और ये क्या है 1.5, तो इसका डेसिमल टूटेगा नीचे 10 आएगा जो कि ऊपर जाएगा इंटू 100। 100 से 100 कैंसल, सिंपल। कितने से जाएगा ये, 5 2 सा 5 3 सा। ठीक, तो कितना आ गया 10/3, और 10/3 की फ्रैक्शन तुम लोगों को पता है कितनी होती है, 3 इंटू 1/3, परसेंटेज इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, अ बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम 1/4 and 1/5 from unity and express the answer in decimal as 0.45। भैया देखो यहां पर भी एरर वाला ही क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एरर हिज आंसर है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक लड़का है जो क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है किसके सम को, किसके सम को 1/4 एंड 1/5 को, किस में से, यूनिटी में से। यूनिटी का मतलब 1 में से। भैया आप लोग अगर सम करो 1/4 प्लस 1/5 का, तो ये सम कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 + 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 4 से 20, 5 और 9/20। बोल रहा है कि ये जो इन दो फ्रैक्शन का सम है, इसको वो लड़का माइनस कर रहा है यूनिटी में से, 1 में से। तो जब आप इसको यूनिटी में से माइनस करोगे तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो 20 - 9/20 कितना आएगा, कितना आएगा भैया, 11/20 आएगा। उसने जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया, तो भैया जब आप 11 को डिवाइड करोगे 20 से, तो ये आपका आएगा 0.55। बट भैया गलती से उसने कितना बोल दिया, गलती से उसने बोल दिया कि 0.45। आना कितना था 0.55, बट गलती से आ कितना गया 0.45। ठीक, उसने बोला कितना एरर आया, तो भैया कितना कम आया, ये आना 0.55 था, आ 0.45 गया। ठीक है, तो कितना कम आया, ये 0.10 कम आया, माइनस करके देख सकते हो, चेंज आया 0.10 का, है ना। और ओरिजिनल आना कितना चाहिए था, जो टोटल चीज थी ओरिजिनल वो थी 0.55, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भैया, काटा पीटी कर लो, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10/100, और नीचे 55 का डेसिमल टूटेगा तो वो भी 100 बनाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पर क्या है 100। ठीक, सिंपल सिंपल हो गया भैया, 100 से 100 कैंसिल। ठीक, 5 11 सा और 5 20 सा, कितना हो गया 200/11%। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए भैया ये जो आपके सामने क्वेश्चन आया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप बोलूंगा मैं इसको, पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी कहीं से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, बट इस वाले चीज से क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान से समझिए। बोल रहा अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, एक बंदा है वो अपनी इनकम का 60% खर्च खर्च कर देता है। ठीक है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, अगर हम उसकी इनकम को 50% बढ़ा देते हैं, तो उसका एक्सपेंडिचर, जो उसका खर्चा है, वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 15% इंक्रीज हो जाता है। तो भैया बताओ, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स, उसकी सेविंग्स में कितना चेंज आया होगा। तो भैया ध्यान से समझना, भैया मैंने यहाँ पे लिखी इनकम, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा एक्सपेंडिचर, और भैया मैं यहां पर लिख रहा हूं सेविंग्स। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, किसी भी बंदे की अगर आपने इनकम निकालनी होगी तो कैसे निकाली जाती है, आपको पता है इनकम किसके बराबर होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ये फार्मूला आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के बराबर होती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आप लोग कितना खर्चा कर रहे हो और कितना बचा रहे हो, उन दोनों को अगर प्लस कर दो तो वही तो आपकी इनकम है भैया। तो भैया अगर मैं मान लूं, मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया उस बंदे की जो इनकम है ना वो 100 है। कितनी है उस बंदे की इनकम, 100 है। ठीक,
मैंने मान लिया उस बंदे की इनकम कितनी है 100 है, तो उसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे चेंज करते जाओ। उसने बोला अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, एक बंदे ने अपनी इनकम का 60% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो भैया 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। 100 का 60 कितना, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। इसका मतलब उस बंदे ने 100 में से जो 60 रुपए हैं वो क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो भैया बचाए कितने होंगे, 40 बचाए होंगे। तो इसलिए 60 प्लस 40 कितना बन रहा होगा, 60 प्लस 40 तुम्हारी इनकम कितनी बन रही है, इसलिए तो 100 बन रही होगी। समझिए, एक बंदा है, मैंने मान लिया उसकी स्टार्टिंग में जो इनकम थी ना वो 100 थी, तो उसने 100 का 60%, 100 में से 60 को तो खर्च कर दिया, इसका मतलब 40 उसने क्या कर लिया, बचा लिया। सिंपल। देखिए भैया आगे, आगे क्या बोल रहा है वो, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए आगे वो बोल रहा है इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%। भैया उसकी इनकम थी पहले 100, अभी हमने उसकी इनकम को कितना इंक्रीज कर दिया, अभी हमने उसकी इनकम को कितना बढ़ा दिया, 15% इंक्रीज कर दिया। भैया पहले 100 थी, तो 100 का 15% कितना होता है, 100 का जो 15% होता है, भैया समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया 100 पे कोई भी चेंज निकालोगे ना, 100 पर कोई भी चेंज निकालोगे वो उतना ही होता है। तो 100 का 15% 15 ही होता है ना। तो इसका मतलब अगर उसकी इनकम पहले 100 थी तो बढ़कर अभी कितनी होगी, 15% बढ़ी तो कितनी होगी, 115 होगी। क्लियर। उसका जो एक्सपेंडिचर था उसको कितना इंक्रीज कर दिया, 15%। भैया उसका एक्सपेंडिचर पहले 60 था, तो 60 का 15% बढ़ाना है इस बार। तो अभी आपको इसको सॉल्व करना है। 60 का 15% कितना आएगा, 15/100। इसकी काटापीटी करोगे, काटने पे कितना आएगा, ये 2 3 6, 2 5 10, 5 3 15, तो 9। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर पहले अगर 60 था तो बढ़कर कितना हो गया, 69 हो गया। तो भैया वो पूछ रहा है कि सेविंग्स में कितना चेंज आया। तो भैया आपको पता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो भैया अगर मान लो उसकी इनकम 115 है और वो 115 में से 69 रुपीज क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो पैसे बचा कितना रहा होगा, माइनस करके देख लो। 115 में से 69 को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 49 बचे। इसका मतलब सॉरी 49 नहीं बचेंगे, 46 बचेंगे। ठीक। तो भैया इसका मतलब वो 46 रुपए अभी बचा रहा है चेंज होने के बाद। इसका मतलब उसकी सेविंग अगर पहले 40 थी अभी 46 होगी, तो कितना चेंज आया सेविंग्स में। आप बोलोगे सर 6 रुपए बढ़ गई। ठीक है, 6 रुपए बढ़ी है, चेंज लिखते हैं ऊपर, ओरिजिनल चीज लिखते हैं जो चीज पहले जैसी थी। पहले कितनी थी, पहले वो सेविंग्स थी 40, तो 40 को लिख दिया नीचे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, काटापीटी कर लो। 2 3 जा 6, 2 20 जा 40, 21 जा 25 जा 5 3 जा 15। इसका मतलब 15% चेंज आया है उसकी सेविंग्स के अंदर। ठीक है, तो ये टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप पर एक क्वेश्चन और है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें प्लीज, और अगर नहीं निकलता है तो फिर प्लीज वीडियो को चला के देखें। ठीक है, देखिए बोल रहा है अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, फिर से सेम फंडा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। भैया मैंने मान लिया उस बंदे की जो पहले इनकम थी वो 100 थी। ठीक है, 100 में से वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, कितने परसेंट, 75%। तो भैया अगर 100 का 75, 100 में से 75 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा, 25 बचा रहा होगा। ठीक, उसने बोला इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम को मैं 20% बढ़ा देता हूँ, तो 100 का 20% 20 ही होता है। इसका मतलब उसकी इनकम पहले 100 थी तो बढ़कर 120 हो गई। एंड इज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, और उसके एक्सपेंडिचर को, उसके खर्चे को कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। तो भैया 75 का 10% का मतलब 1/10, तो कितना बढ़ा, 7.5। तो भैया अगर उसकी जो एक्सपेंडिचर थी पहले 75 थी, अभी कितनी बढ़ गई, 7.5 और बढ़ गई, तो 75 में 7.5 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 82.5। तो वो पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। तो भैया उसकी सेविंग्स में कितना चेंज आया, भैया इनकम है 120, 120 में से 82.5 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा, इसका मतलब 37.5 बचा रहा है। ठीक, तो भैया कितना चेंज आया सेविंग्स में, पहले सेविंग्स थी 25, अभी होगी 37.5। तो आप बोलोगे सर 25 से ये बढ़कर 37.5 होगी, तो ये बढ़ गई 12.5, 12.5% बढ़ गई। जो चेंज आया उसको लिखो ऊपर, जो ओरिजिनल चीज थी पहले कितनी थी 25, उसको लिखा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो भैया जब आप डेसिमल तोड़ोगे नीचे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 0 लग जाएगा ना। हाँ जी, काटापीटी करो, 25 10 सा, 25 4 सा। ठीक, तो 125 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ऐसे, और काट लो इसको, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, ये कितने से कट जाएगा, 5 2 सा 5, 5 सा, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया, कितना चेंज आया उसके सेविंग्स में, 50% का चेंज आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको जरूर प्रिपेयर कर लें।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन तो मैं पूरा नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। जी अभी देखिए, देखिए भैया इस क्वेश्चन में और वो क्या वेरिएशन कर सकता है और तुमसे पूछ सकता है। बोल रहा है अ मैन स्पेंड्स 9,000 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ रुपीज 13,500 इफ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय दिस, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। देखिए भैया, भैया इस बार उसने आपको क्वेश्चन जो दिया है वो परसेंटेज में नहीं दिया है, इस बार उसने आपको वैल्यू ही दे दी है। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं इनकम, इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है भैया, वो बोल रहा है एक मैन है जो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्चा कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर और यहाँ पे मैं उसकी इनकम लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। भैया एक बंदा है जो खर्च कर रहा है कितना, 9,000, ठीक, बट उसकी इनकम है कितनी है, आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ रुपीज 13,500, उसकी इनकम है कितनी, 13,500। भैया आप देख पा रहे हो यहाँ पर उसने ऐसे बड़े बड़े नंबर दे दिए हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि भैया कितने परसेंट कोई चीज बढ़ रही है, कितने परसेंट कोई चीज घट रही है, या किसी की रेशो निकाल रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो भैया हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रेशो ले लेते हैं। रेशो से क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 कि 9 में करोगे तो 135, ठीक, और 15 की किस में करोगे, 6 में करोगे तो 90, फिर से काटो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। भैया मैंने क्या कर लिया, मैंने इस डाटा को सिंपल कर लिया। मैंने क्या कर लिया, इनकम और एक्सपेंडिचर दी गई थी मेरे को नंबर के फॉर्म में, मैंने उसको रेशो में चेंज कर लिया। ठीक है, जब भी आपने कंपैरिजन करना है कि चाहे किसी की परसेंटेज निकालनी है, रेशो निकालनी है, चाहे फ्रैक्शन निकालनी है, आप लोग उसका रेशो ले सकते हो। भैया अभी आपने देख लिया इसकी इनकम कितनी हो गई, 3, 3 में से वो 2 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा, 1 रुपया बचा रहा होगा भैया। तो भैया मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी लगा देता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ। इसका आंसर मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। रेशियो में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं रेशियो को काट दूं, चाहे मैं रेशियो में कोई चीज की मल्टीप्लाई करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कंपैरिजन टाइम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता भैया। अभी आप इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखें, क्वेश्चन कितना ज्यादा सिंपल बन चुका है। अभी वो बोल रहा है इफ इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इंक्रीज बाय 13% एंड 9%। भैया अगर हम इसकी इनकम को 13% बढ़ा देते हैं, तो भैया 300 का 13% कितना होता है, 13/100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 13 3 39। इसका मतलब अगर उसकी इनकम पहले 300 थी तो बढ़कर कितनी होगी, 39 रुपए बढ़ गई, तो 339 हो गई। और उसका खर्चा बढ़ाने को वो बोल रहा है कि 9% बढ़ा दो। तो भैया 200 का जो 9% होता है, 9/100, काटा पीटी करोगे तो 9 2 18, कितना बढ़ गया, पहले 200 था तो 200 से कितना बढ़ गया, 18 रुपए और बढ़ गया, तो कितना हो गया, 218। तो भैया अगर उसकी इनकम अभी प्रेजेंट में 339 है और खर्चा वो 218 कर रहा है, तो वो बचा कितना रहा होगा, बचा कितना रहा होगा। इसका मतलब वो बचा कितना रहा है, आप बोलोगे सर माइनस कर दो, 121 रुपए बचा रहा है। तो उसने पूछा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। इसका मतलब अगर उसकी सेविंग पहले 100 रुपया थी, अभी वो 121 रुपए सेव कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, 21% बचा रहा है भैया। सिंपल सी बात है, 100 पे जितना चेंज होता है वही ओरिजिनल चेंज माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया है ये आपको। बढ़ते हैं आगे, देखिए। अच्छा भैया ये जो आपके सामने टाइप आ रही है, ये जो आपके सामने 73 क्वेश्चन है, ये मैं कल भी आपको करा चुका हूँ, ये मेरे से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये आप लोग होमवर्क करोगे। ठीक, ये आपका होमवर्क। बढ़ते हैं आगे, फिर से वैसे ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है भैया, तो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का ये, बाकी हम लोग करेंगे कल, न्यू टाइप शुरू करेंगे हम लोग कल। तो इस क्वेश्चन को करना मैंने कल आपको सिखाया था। अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। भैया उस बंदे ने मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को 5/3 से, किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट गलती से कर दिया किससे, 3/5 से। ठीक है, समझ गए, उस बंदे ने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, बट गलती से उसने उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा दिया, गलती से उससे क्या हो गया, उस नंबर की मल्टीप्लाई होगी 3/5 से। तो भैया वो नंबर था क्या, मैंने आपको कल सिखाया था, जो भी इनका डिनोमिनेटर होगा, जो भी इनका डिनोमिनेटर होगा उनका ले लीजिए एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। मैंने मान लिया कि वो मेरा नंबर क्या है, 15 है। एक ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लिया जो दोनों के डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो मान लिया वो नंबर 15 है। काटा पीटी करोगे 3 5 जा, तो 5 5 जा 25, और इसकी काटा पीटी करोगे 3 3 जा 9। इसका मतलब
मल्टीप्लाई करने पे आंसर तो आना चाहिए था 25 बट आ गया 9। तो भैया कितना एरर आया है, कितना कम आया भैया। तो 25 में से तुम लोग क्या कर लो, 25 में से क्या कर लो भैया 9 घटा लो। तो 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 का एरर आया। तो भैया जितना चेंज आया उसको लिखो ऊपर। ओरिजिनल कितना था 25, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 एकम 25 चौका 100। तो 16 4 जा 64% इज योर आंसर। तो यहां तक आपके परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कल हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप को शुरू करेंगे जो कि हमारी है कंजम्पशन वाली, एक्सपेंडिचर वाली। ठीक है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो प्लीज वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, जितना कर सकते हो, सभी को हेल्प मिले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।